अयोध्या में सपा की टेंशन लगातार बढ़ रही है। मिल्कीपुर उपचुनाव सपा के लिए फंसता जा रहा है। पहले अवधेश प्रसाद के करीबी मोद खान ने सपा की किरकिरी कराई और अब अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद ने अखिलेश का पूरा गुणा भाग गड़बड़ा दिया है। अवधेश के बेटे पर मारपीट, धमकी देने और किडनैपिंग का चार्ज लगा है। पुलिस मामले की इन्वेस्टिगेशन में जुटी है। अजीत प्रसाद पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। बात अयोध्या से लखनऊ तक पहुंच गई है। अयोध्या में इस वक्त क्या चल रहा है? अजीत प्रसाद उम्मीदवार से पहले आखिर अभियुक्त कैसे बन गए हैं और इसका कितना नुकसान होगा? तमाम डिटेल जानिए इस रिपोर्ट में। ये अजीत प्रसाद है। अखिलेश यादव इनके भरोसे मिल्कीपुर जीतना चाहते हैं। यह अखिलेश के अयोध्या मॉडल पार्ट 2 है, क्योंकि ये अवधेश प्रसाद के बेटे हैं, लेकिन वोट मांगने की जगह अजीत प्रसाद रंगदारी मांग रहे हैं। आरोप लगा है, एफआईआर दर्ज हो गई है, मुश्किलें बढ़ गई है। एसबीआई स्टेट बैंक के आगे एक चना बेचता है, वहीं हम आके जो है मैं हमारे साथ का लड़का परवेश है, चना खा रहे थे। इतने पे जो है अजीत प्रसाद 4-5 गाड़ियों से उधर से निकले, बस हमको बुला के जो है जबरन बैठा गाड़ी में। इतना जलील हमको करने लगे, मारने पीटने की धमकी देने लगे कि इनको जो है मार के उल्टा टांग दो, इनको ऐसा कर दो ऐसा कर दो। तो जो उनके साथ सिपाही था उसने कहा जो है 4 तारीख तक का समय दे रहे हैं, 5 को पैसा पहुँचा देना, नहीं तो तुमको मरवा देंगे, कोई गारंटी नहीं है। कौन लोग थे गाड़ी? अजीत प्रसाद थे, अवधेश प्रसाद के लड़के। जिस अयोध्या ने अवधेश प्रसाद को सांसद बनाकर दिल्ली भेजा, जिस मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद विधायक बने, उसी विरासत में अजीत प्रसाद के सियासी करियर का सूर्योदय होना था, लेकिन ग्रहण पहले ही लग गया। अजीत प्रसाद पर किडनैपिंग से लेकर हमला और धमकाने का आरोप लगा है। बीएनएस की धारा 140 पर मुकदमा दर्ज हुआ है, यानी अपहरण। धारा 115(2) चोट पहुंचाना, धारा 191(3) घातक हथियार से हमला और बीएनएस की धारा 351(3) किसी व्यक्ति को धमकाना। अखिलेश यादव मिल्कीपुर में पीडीए को लेकर चल रहे हैं। अजीत प्रसाद सीधे सीधे पीडीए पर हमला कर रहे हैं। अजीत प्रसाद के खिलाफ मुकदमा रवि कुमार तिवारी ने दर्ज करवाया है। केस में गवाह उसका दोस्त प्रवेश वर्मा बना हुआ है। अगर सियासी चश्मे से देखें तो मिल्कीपुर में 2 वोट बैंक समाजवादी पार्टी के खिलाफ हो सकते हैं। पहला ब्राह्मण है, मिल्कीपुर में ब्राह्मण 50,000 है, और दूसरा वर्मा जो कुर्मी समुदाय से आते हैं। मिल्कीपुर में कुर्मी की आबादी करीब 15,000 है। मिल्कीपुर में एक भी जाति का गणित बदला तो जीत का पूरा फॉर्मूला बदल जाएगा। इसलिए अवधेश प्रसाद भी अपनी जाति लेकर आ गए। एफआईआर आपराधिक है, लेकिन सियासत पूरी जाति वाली है। आज उसी के दरवाजे पर कम से कम 5,000 की भीड़ थी, शोक संवेदना करके आ रहे हैं आज। और ये भी किया है, उस पर तो न तो अभी दरोगा के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, न निलंबन हुआ, न एफआईआर हुई। और 1 तारीख को घोषणा भी कर दिया है कि हम बहुत बड़े स्तर पर दुखीराम पासी को न्याय दिलाने के लिए हम बहुत बड़ा धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और सत्याग्रह करेंगे। तो इस मामले को दबाने के लिए कि समाजवादी पार्टी अवधेश प्रसाद और समाजवादी पार्टी दुखीराम के मामले को उठा न पावे, इसको दाब दिया जाए। और तो एक तो ये कारण है, और दूसरा ये बढ़ती हुई लोकप्रियता। और भारतीय जनता पार्टी को निश्चित पता है कि हम बुरी तरह हारेंगे। योगी बाबा 3-4 बार आ भी चुके, उसका कोई असर नहीं है। इन्हीं सब कारणों से मेरे बेटे अजीत पर फर्जी तथ्यों के आधार पर दबाव, भाजपा के लोगों ने दबाव डाल करके फर्जी मुकदमा दायर किया है, जिसमें कोई न सत्यता है न कोई तत्व है। ये निराधार है और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कदम बड़ा महंगा पड़ेगा। अखिलेश यादव अभी तक मिल्कीपुर आए नहीं है, लेकिन मोहित खान के केस में डीएनए की मांग करके अखिलेश यादव अपनी किरकिरी करवा चुके हैं।
अयोध्या में अखिलेश का विरोध हो चुका है। शाहबान केस में अवधेश प्रसाद पीड़िता से मिलने गए थे, लेकिन सांसद अवधेश प्रसाद को गांव वालों ने बेरंग लौटा दिया। उपचुनाव के लिए अजीत की तैयारी चल रही थी, लेकिन अजीत प्रसाद के खिलाफ अयोध्या में मुकदमा हो गया है। अजीत प्रसाद पर जो केस दर्ज हुआ है वो पूरा मुकदमा जमीन की लेन देन और 1 लाख रुपए का है। जहाँ पर हम इस समय खड़े हैं ये अयोध्या का सिविल लाइन्स इलाका है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है यहाँ पर। और कल यहीं पर इसी जगह पे करीब 2:45 बजे रवि तिवारी यहाँ खड़ा था अपने एक साथी के साथ। रवि तिवारी का आरोप है कि अवधेश प्रसाद के बेटे अपने कुछ लोगों के साथ करीब 5 गाड़ियों से यहाँ पर आए और रवि तिवारी को ज़बरदस्ती गाड़ी में पकड़ के ले गए और गाड़ी में उनके ऊपर पिस्टल लगाई गई और उनसे 1 लाख रुपए वापस मांगे गए। और ये कहा गया, एक वीडियो बनाया गया कि अगले कुछ दिनों में रवि तिवारी 1 लाख रुपए अवधेश प्रसाद के बेटे को वापस कर देंगे। अवधेश प्रसाद इस मामले को सियासी रंग दे रहे हैं, इमेज खराब करने की साजिश बता रहे हैं। लेकिन सच क्या है? हमने ग्राउंड पर जाकर इसकी पड़ताल की। हमारी टीम पीड़ित के साथ उसी लोकेशन पर पहुंची जहां से अजीत प्रसाद और उनके साथियों ने रवि तिवारी को उठाया था। यहीं पे घटना हुई थी, क्या हुई? वह उस जगह हम खड़े थे जहाँ वो ठेला लगा हुआ है, वहीं पे मैं चने खा रहा था। ऐसे गाड़ियाँ आई रुकी यहीं पे और वहीं पे हमको बैठाए, वहीं से लेके चले गए। अच्छा, कितनी गाड़ियाँ थी? 4 या 5 गाड़ी थी। कौन कौन था गाड़ी में? गाड़ी में केवल 2 ही लोग को मैं पहचान रहा हूँ। किसको? अजीत प्रसाद को और राजू यादव को। बाकी जो सिपाही था वो उसका जो नेम प्लेट लगा था उसके नाम से मैंने उसको पहचाना। अच्छा, तो गाड़ी में क्या कहा उनके बेटे ने? वही पैसे की बात जो है करने लगे सब, जो है कि हमारा पैसा दे दो, नहीं तो आज का आज दे दो, नहीं तो ठीक नहीं होगा। फिर उसी में मारपीट करने लगे कि पैसा हमारा दे दो। फिर उधर से झारखंडी होते हुए वापस हमको लेके आए। 1 लाख रुपए का क्या मामला है? 1 लाख रुपये मामला मैम यही है जो है कि जैसे हमने ज़मीन बैनामा इनको करवा दिया तिलकराम प्रधान जी के माध्यम से। जो हमारा पैसा था वो 1 लाख का हमको बैरर चेक मिला। प्रधान जी ने कहा ये चेक अपना ले लो, ले जाके पैसा जो है निकाल लेना। तो मुमताज़ नगर जो है शाखा ग्रामीण बैंक है, वहाँ से हमने 1 लाख रुपये निकाला था। ये मार्च के 2-3 तारीख में होगा जो है 2024 के। 4-5 महीने के बाद जो है ये मामला केवल पैसा वसूलने के लिए जबरन मामला जो है ये किया जा रहा है। आरोप सांसद अवधेश प्रसाद की उसी बेटे पर है जिसे टिकट दिलाने के लिए अवधेश प्रसाद ने अयोध्या से लखनऊ तक एक कर दिया था, पूरा जोर लगाया था। मिल्कीपुर में कई समाजवादी पार्टी के नेता अपना हक मांग रहे थे। अजीत प्रसाद का टिकट कंफर्म करने के लिए अखिलेश यादव को लखनऊ में बैठक बुलानी पड़ी थी। मिल्कीपुर में अजीत प्रसाद की दावेदारी पर मुहर लगानी पड़ी थी। मिल्कीपुर में अजीत प्रसाद की पहचान सिर्फ अवधेश के बेटे के तौर पर ही नहीं, अजीत प्रसाद को सियासी रसूख के साथ साथ एक दबंग स्वभाव का व्यक्ति माना जाता है। अजीत प्रसाद प्रॉपर्टी डीलिंग के कारोबार से जुड़े। वो एक बार जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव भी लड़ चुके, लेकिन जिला पंचायत का चुनाव हार गए। 2017 में अजीत प्रसाद को जगदीशपुर से टिकट मिला था, लेकिन कांग्रेस से गठबंधन होने के बाद टिकट कट गया। अजीत प्रसाद भले ही पिता के साथ सियासी मंच पर नजर ज्यादा नहीं आते, लेकिन मंच सजाने से लेकर चुनाव जीतने के लिए वो ग्राउंड पर एक्टिव रहते। अवधेश प्रसाद की कैंपेनिंग से लेकर फंडिंग तक का पूरा काम अजीत ही कंट्रोल करते। इस वक्त भी अजीत प्रसाद ग्राउंड पर एक्टिव, वो अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मिल्कीपुर में अभी उपचुनाव का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन अब जो अयोध्या में हो रहा है उसका इंपैक्ट बाई इलेक्शन पर भी होगा और समाजवादी पार्टी के अंदर भी पड़ेगा। अजीत प्रसाद की दावेदारी कमजोर हो सकती है, किसी और की दावेदारी मजबूत हो सकती है। अयोध्या में मोहित खान के रेप कांड से अवधेश प्रसाद को लेकर पहले ही नाराजगी। शाहबान रेप कांड पर अयोध्या का दलित अवधेश से छिटकने लगा है और अब मिल्कीपुर विधानसभा में ही बेटे अजीत प्रसाद ने नया कांड करके चुनाव को फंसा दिया है। समाजवादी पार्टी की सरकार जब रही है
तो आपने देखा होगा कि उस समय एक नारा था, जिस गाड़ी पर सपा का झंडा उसमें बैठा है कोई गुंडा। तो यह साक्षात प्रमाण है। आपको हजरतगंज की वो घटना याद होगी जब समाजवादी पार्टी के गुंडों ने एक सीईओ को बोनट पर फंसाकर जो है किलोमीटरों तक घसीटा था। आपको अलीगढ़ और सैफई के बीच की वो घटना याद होगी जब मंच पर एक आईपीएस अफसर को थप्पड़ से मारने का काम किया गया था। तमाम ऐसी घटनाएं हैं। तो समाजवादी पार्टी जैसे जैसे ताकत में आती है तैसे तैसे उनका जो राजसी प्रवृत्ति है वो दिखाई पड़ने लगती है। लोकसभा की चुनाव में झूठे हथकंडों के आधार पर कुछ सीटें ज़्यादा जीत लेने से उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ गया है, और जब जैसे उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है वो अपनी मूल प्रवृत्ति पर वापस आ जाते हैं। और उसी का परिणाम सैफई की घटना है, उसी का परिणाम बदरसा की घटना है, उसी का परिणाम रायपट्टी की घटना है, उसी का परिणाम और जगह की घटना है, उसी का परिणाम ये भी घटना है। अयोध्या में अजीत प्रसाद के खिलाफ पुलिस मुकदमा दर्ज कर चुकी और अब पुलिस ने मामले की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर चुकी। अजीत प्रसाद के खिलाफ जिन धाराओं में केस दर्ज हुआ है उन सभी धाराओं में जमानत मिल सकती, इसलिए पुलिस इस मामले में कोई जल्दबाजी नहीं दिखा रही और पुलिस सबूतों की तलाश में जुटी। जांच के क्रम में सीसीटीवी फुटेज से पाया गया कि वादी द्वारा अंकित समय पर आरोपी गण 5 गाड़ियों के साथ घटना स्थल पर जा रहे हैं एवं वादी को साथ ले जा रहे हैं। वादी द्वारा अंकित जमीन के संबंध में जांच करने पर विक्रेता द्वारा आरोपी को जमीन लिखने की बात बताई जा रही है। प्रकरण में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर गुणदोष के आधार पर समेकित साक्ष्य संकलन कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। अगर बीजेपी की बात करें तो मिल्कीपुर सीट की कमान खुद योगी आदित्यनाथ ने संभाल रखी। योगी पूरा चुनाव लॉ एंड ऑर्डर की थीम पर ही लड़ रहे हैं। योगी अब तक कन्नौज के नवाब ब्रांड और चाचा भतीजे की वसूली की बात करते थे। अब योगी अयोध्या आएंगे तो अजीत प्रसाद के वसूली कांड पर भी अटैक करेंगे। तो पहले कह रहे थे ना कि डीएनए टेस्ट हो जाए, और डीएनए टेस्ट हो गया और डीएनए आ गया, पॉजिटिव आ गया, रिपोर्ट भी हो गया, तो उस पर कम से कम उस पर तो कुछ बोलना चाहिए उन्होंने। हाँ, आखिर वो भी तो था, वो भी तो इसी लाइन ऑर्डर के मामले में। तो ऐसे नहीं होता कि आप दो बात करें। अपने समय के लॉ एंड ऑर्डर को देखें कैसा था और इस समय क्या था। 4 जून के बाद मिल्कीपुर का पॉलिटिकल सिनेरियो लगातार बदल रहा है। अखिलेश का पीडीए वाला फॉर्मूला फंसता जा रहा है। समाजवादी पार्टी बैकफुट पर और योगी फ्रंट फुट पर नजर आने लगे।